हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे सोर्सेज हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर एक कंट्री से, अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बोरो किए गए हैं और सब चीज़ें मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इससे पहले भी हम कई क्लास कर चुके हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर अटेंड कर लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी आनी है तो। ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। हालांकि अब हम इस टाइम टेबल से एक लेवल अप होकर आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिससे लिमिटेड टाइम में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि किस कोर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो ये दो वीडियोस का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और वहाँ पे इसके अलावा अगर कोई अदर कोर्सेज भी हैं तो उनका भी हमने सब चीज़ें समझा रखी हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो सभी चीज़ का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने वीडियोस का लिंक जो है वो पिंड कर रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे हम कुछ आपसे क्वेश्चंस भी देते रहते हैं, या आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी हम वहाँ पे आपसे लेते रहते हैं। डायरेक्ट आपसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, उसको समझते हुए चलिए। इम्पॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले प्रियम्बल हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल का आइडिया, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से लिया है? अमेरिका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि शेड्यूल 7 में आपको बता चुका हूँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करती है। तो आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है शेड्यूल 7 में। जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से। ओके। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स से। और साथ ही साथ सुप्रीम कमांडर और जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उसका जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। तो यहाँ पे जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी सारी चीज़ें लिए गई हैं। अगर आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से कोई क्वेश्चन बनता है और यूएस से अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे अलावा यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट प्रियम्बल में जो है लिया गया है। किससे? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया बोरो किया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फोकस कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी। भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ। डीपीएसपी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया हमने बोरो किया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये जो प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से हम राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं मेंबर्स का, ये आइडिया भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब तो मेरे को तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो कि भैया मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है फोकस कंट्री कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? काशी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, काशी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। काशी फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? एक फेडरल सिस्टम जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इंडिया में यही चलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वो जो बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ से लिया गया है। अभी मैंने बताया, वो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है।
और अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेजिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट कंट्री, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से आइडियाज़ हमने बोरो किए हैं, ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश से लिया है। रिट्स आर्टिकल 32 में रिट्स की बात कही गई है, 5 तरीके के रिट्स हैं, कौन कौन सी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इज रोल, स्पीकर और यहाँ पे उसके रोल के बारे में कहाँ से पता चला है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अमेंडमेंट होता है किस तरीके से, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी या फिर आपका बात करें कि एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कैसी मेजॉरिटी चाहिए, किस किस स्टेप से यहाँ पे आपको लॉ लाना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय यहाँ पे विधानसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आपको याद रखना है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें, हटाओ बंद करो, लेकिन बंद कर दोगे तो भाई आपका जो एक नंबर है ना वो बंद हो जाएगा, ओके। और आप नहीं करोगे तो कोई और पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वही जीतेगा। इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, इसीलिए हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको चीज़ें थोड़ी सी टफ लगें, तो उसको रिवाइज़ करिएगा। जब आप रिवाइज़ करेंगे बार बार तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और फिर आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, ओके। बट उस मॉडल पेपर से पहले, उन क्वेश्चन से पहले आपको चीज़ें पता तो करवा दूं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 360 डिग्री नॉलेज, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके सामने जो बोला जा रहा है कि इतना आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, राइट। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो आप अपने आप को उस तरीके से पूरा मेंटेन रखिए, तैयार रखिए अपने आप को कि आपको चीज़ें पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, ओके। और अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, जैसा कि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी आपका जस्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है वो ओवर हुए हैं, तो अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम दो पूरा पूरा, ठीक है। अगर आपको मन चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो, और अगर ऐसे ही कहीं भी और एडमिशन चाहिए या आपको बस अपीयर ही होना है ऐसे ही मतलब कहने के लिए, तो फिर भैया आप लोग देख सकते हो, छोड़ सकते हो। बट अगर लिटरली आप चाहते हो कि हाँ मेरे को लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहिए, या मेरे को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, या मेरे को नेशनल पीजी कॉलेज चाहिए, आईटी कॉलेज चाहिए, इसाबेला थॉबन कॉलेज चाहिए, या डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी चाहिए, जुनून है अगर यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, तो पढ़ना पड़ेगा। आपके जैसे पता नहीं कितने बैठने वाले हैं, अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, जब आएगा पूरा डेटा वो भी बताऊंगा कि कितने बच्चे अप्लाई करते हैं एलयू के लिए और अदर कॉलेजेस के लिए, और कितनों का हो पाता है। लिमिटेड सीट्स हैं, ये मत सोचेगा कि सबका हो जाएगा, कुछ का ही होगा, और वो कुछ आप में से ही होंगे, वो होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए अपना रोल भी समझ रहे हैं और हमारा भी समझ रहे हैं। बार बार कहता हूँ 50% तो मेरा रहेगा, हमारा रहेगा, हमारे चैनल्स के थ्रू जो आपको चीज़ें कंटेंट मिल रही हैं उनका रहेगा, हमारी टीम है उसके थ्रू जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उसका रहेगा, और 50% आपका रहेगा बॉस। ये 50% तो हम आपको फुल टू दे रहे हैं, अगर कुछ शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको भी पूरी कर देंगे, ये भी बोल रहे हैं आपसे। बट क्या आप ये 50% दे रहे हो, अपने आप से खुद क्वेश्चन करना। नहीं दे रहे हो तो अभी भी टाइम है बॉस, जग जाओ और प्रिपेयर करो अच्छे से, यही समय है, बस थोड़ा सा ज़ोर लगाना है, उसके बाद तो आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन अभी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा रिवीजन करा करिए चीज़ों का, ओके। एक बार में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, तो आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। बात करते हैं हम बैक टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है देखते हैं।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। जो ट्रेड होता है, हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, स्टेट्स के बीच में ही करते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, याद रखना है, सिर्फ फ्रीडम नहीं। ओके। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल ज्यूरिसडिक्शन। ये भी कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बार बार पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपसे पूछे, सॉरी प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछे तो यूएसए लगाना है, लेकिन पूछे लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आज की यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका जितनी और बची हुई है अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ से सोर्सेज इंपॉर्टेंट बनते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल टू पैक आपके पास हो जाएगा। बस इतना आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। दोनों पार्ट आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से क्वेश्चन बनता है, और डेफिनेटली बनता है, तो अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप अपने दिमाग में क्लियर रखें, पढ़ें अच्छे से, रिवाइज करें। बाकी जो और भी पार्ट्स हैं वो आपको इंडियन पॉलिटी के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी के अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, आई होप सो कि आप उन पर भी ध्यान दे रहे होगे और सारी की सारी क्लास अटेंड कर रहे होगे। ये नहीं देख रहे होगे कि आज की है या कल की है या पिछले साल की है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको ये नहीं देखना है कि क्लास पिछले साल की है या किसी और अदर यूनिवर्सिटी के लिए है। आपको बस ये देखना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में जीके आनी है और हमारी जो कोई क्लास है प्लेलिस्ट में उसमें जीके लिखा हुआ है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपने अटेम्प्ट नहीं की है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करके ही हमने सब चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो उतना आप पढ़िए, डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और रिवीजन बहुत 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 ज़रूरी है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप फॉलो भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए कंट्रीज हैं उसको देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी यहाँ पे कलीग्स हैं उनको भी शेयर करिए, रिकमेंड करिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। आप दूसरों की भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। जय हिंद, जय भारत।